उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे के दौरान शुक्रवार को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में G20 की श्रृंखला में आयोजित Y20 समिट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम में देश विदेश से आए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी सांस्कृतिक विविधता में एकता के कारण भारत दुनिया के अंदर नागरिकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र है। लोकतांत्रिक परंपराओं पर विश्वास करते हुए भारत के अंदर 140 करोड़ आबादी जिस भाव भंगिमा के साथ भारत की एकता व अखंडता के लिए अपने यशस्वी नेतृत्व में कार्य कर रहा है, वह भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी के रूप में भी प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक नगरी में लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि वाराणसी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है। प्राचीन काल से ही धर्म व आध्यात्म की नगरी होने के साथ ही भारत की आध्यात्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य व कला की भूमि के रूप में यह प्राचीन नगरी जानी जाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री व वाराणसी के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि G20 के कई समिट के आयोजन का अवसर उत्तर प्रदेश को उन्होंने दिया है। उसी श्रृंखला में Y20 का मुख्य समिट वाराणसी में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सौभाग्य कि वाराणसी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगरी होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। इसलिए न केवल उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपरा को बल्कि कला, संगीत, शिक्षा की एक प्रमुख नगरी के रूप में भी वाराणसी व उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह भारत के हृदय स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए हैं। वाराणसी हमारे लिए प्रमुख धर्म स्थल इसलिए भी है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी नगरी के सारनाथ में दिया था, जो आज भी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए पवित्र व आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अपनी सांस्कृतिक विविधता में एकता के कारण भारत दुनिया के अंदर नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लोकतांत्रिक परंपराओं पर विश्वास करते हुए भारत के अंदर 140 करोड़ आबादी जिस भाव भंगिमा के साथ भारत की एकता व अखंडता के लिए अपने यशस्वी नेतृत्व में कार्य कर रहा है और भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी के रूप में भी प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए उन्हें डायनामिक मुख्यमंत्री बताया तथा प्रधानमंत्री द्वारा पिछले 9 वर्षों में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए अमृतकाल की बात कही थी। उन्होंने बनारस को प्राचीन समय से ही सांस्कृतिक, व्यापार तथा सभ्यता का शहर बताते हुए यहाँ के मंदिरों, बनारस घराने, घाटों आदि की बात कही। उन्होंने युवाओं को वर्तमान में विद्यमान चुनौतियों पर मजबूती से काम करने की अपेक्षा की ताकि भविष्य को संवारा जा सके। उन्होंने कार्यक्रम में लिए गए 5 एजेंडा पर बात रखते हुए सभी का ध्यान खींचा। इससे पूर्व रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित यूथ 20 के उद्घाटन कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम में युवा मामलों की सचिव मीता राजीव लोचन तथा Y20 चेयर के अनमोल सोवित द्वारा भी युवाओं से जुड़े सम्मेलन के संबंध में अपनी बात रखी गई। अंत में धन्यवाद ज्ञापन Y20 के पंकज सिंह द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रम मामलों के मंत्री अनिल राजभर, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा, स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल तथा खेल राज्य मंत्री गिरीश यादव, कमिश्नर कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन, जिलाधिकारी S. राजलिंगम मौजूद थे। कि वाराणसी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है। प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की नगरी होने के साथ ही भारत की अध्यात्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य और कला की भूमि के रूप में भी यह प्राचीन नगरी जानी जाती रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख महानगरी होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। इसने न केवल उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को बल्कि कला, संगीत और शिक्षा की एक प्रमुख नगरी के रूप में भी वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य अनेक नगरों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं काशी के जनता का आभारी हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ का सांसद चुना और प्रधानमंत्री बन के वो G20 की अध्यक्षता भारत के लिए लाए। ये बड़ा गौरवशाली पल भारत के लिए है और इतिहास एक तरह से रचा जा रहा है जब भारत की कला, संस्कृति, परंपराओं को दुनिया को जानने का अवसर भी मिल रहा है।
और ये G20 के अंतर्गत जो Y20 यूथ के लिए हो रहा है, आज बनारस में दुनिया भर के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको संबोधित भी किया। और ये युवा हमारा वर्तमान और भविष्य भी है। जिन 5 की थीम्स के आसपास चर्चा हुई है, उन पे फाइनल राउंड अब ये 2 दिन रहेगा और फाइनल जो वाइट पेपर और कम्युनिके निकलेगा, वो संदेश एक पूरी दुनिया भर में G20 के माध्यम से जाएगा। हम सबका विश्वास है और ये मानना भी है कि युवा के पास उन लाखों समस्याओं के करोड़ों उत्तर हैं और हम इन युवाओं पर और विश्वास करके चलना चाहिए, उनकी योग्यता पर, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक युवाओं ने ही क्रांति लाए हैं, युवाओं ने ही उत्तर निकाले हैं और आज भी वर्तमान की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर और दायित्व भी ये दोनों ही युवा ही लेकर आएंगे।